नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस और साल्ट, जो क्लास 7 से लिया गया है। एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, जो आपके पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पे आधारित होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला चीज है अम्ल। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सिरका, नींबू, संतरा, अंगूर, दही, जो हम खाते हैं पीते हैं तो हमें स्वाद में खट्टा लगता है। ये खट्टा का जो स्वाद होता है, जिसे इंग्लिश में सावर कहते हैं, ये खट्टा उस पदार्थ में उपस्थित अम्ल के कारण होता है, एसिड की वजह से होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल या एसिड कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा, दही, सिरका इत्यादि का स्वाद खट्टा उसमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा, दही। इन सब पदार्थों का स्वाद जो खट्टा होता है, इसका कारण यही है उसमें उपस्थित अम्ल होता है। और ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। अब कुछ हम अलग तरह की चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा का स्वाद भी क्या खट्टा होता है। यदि हम टेस्ट करते हैं, जब हम स्वाद लेते हैं तो इनका स्वाद कड़वा होता है, बीटर। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन की तरह लगता है, ऐसे पदार्थ को हम बेस या क्षार कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन की तरह
लगता है ऐसे पदार्थ को क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। क्षार ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, उसे हम क्षार या बेस कहते हैं। जैसे खाने वाला सोडा। अब कुछ अम्ल और उसके स्रोत या कहाँ से मिलते हैं वो अम्ल, ऐसे चीजों को देखते हैं। उससे पहले कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो बिना स्वाद चखे हुए हमें बता देता है जो ये पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। ऐसे विशेष प्रकार के पदार्थ को हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर। जैसे लिटमस पत्र, हल्दी और गुड़हल के जो टहनी होते हैं, ये काम आते हैं प्राकृतिक सूचक के रूप में। अब हम जानते हैं एक नया वर्ड, सूचक या इंडिकेटर। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ जो अम्ल या क्षार है, किसी विलयन, किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है, उसे हम सूचक कहते हैं। इसमें जैसे लिटमस, हल्दी और गुड़हल की टहनी। अब ऐसे पदार्थ के लिटमस के पत्र को अम्ल, नीले लिटमस पत्र को यदि हम किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वो उसे लाल कर देता है। तो हम जान जाते हैं ये जो पदार्थ है वो अम्लीय है। और
इसके विपरीत नीले लिटमस को यदि हम क्षार में डालते हैं तो वो लाल बन कर देता है, तो हम जान जाते हैं ये पदार्थ क्षारीय है। और यदि किसी विलयन पर लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम जान जाते हैं ये विलयन उदासीन है। अब हम कुछ अम्लीय पदार्थ और उसके स्रोत के बारे में जानते हैं। अम्ल और स्रोत। पहला एसिटिक एसिड अम्ल, ये सिलिका में पाया जाता है। दूसरा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक में मिलता है। तीसरा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा। चौथा लैक्टिक अम्ल, दही। पांचवा ऑक्सैलिक एसिड अम्ल, पालक। एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल आंवला। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये इमली और अंगूर। कुछ अम्ल और उसके स्रोत, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। और साइट्रिक एसिड, साइट्रिक फल जो है, साइट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।